नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 4 मई और 4 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट जीके के हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए भारतीय कप्तान कौन चुने गए। तो भारतीय टीम के कप्तान चुने गए रोहित शर्मा। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया। तो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया ओडिशा में। नेक्स्ट है आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया। तो काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू को आईक्यू एयर ने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया है। नेक्स्ट है हाल ही में ट्यूना दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर है 2 मई। 2 मई को हाल ही में ट्यूना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कहाँ के विदेश मंत्री इसाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात से है नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और सीपीडी विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है। तो वो है सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकु हेमा कुमारी और नीरू यादव। ये 3 महिला है जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और सीबीडी विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच है। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना। तो वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना। तो नाइजीरिया बना है मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला देश। नेक्स्ट है न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाली दूसरी भारतीय प्रधानमंत्री कौन बनी। तो वो बनी है हमारी हालिया फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले की बात करें तो न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थी इंदिरा गांधी। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में वेटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसने जीता। राइट आंसर है वेटली गोल्ड पुरस्कार 2024 जीता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो असम की वन्य जीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार वेटली गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है यह पुरस्कार हालिया फिलहाल दिया गया है। नेक्स्ट उन्हें लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एजुकेटेड स्टोर्क जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए ये सम्मानित इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वाइटली पुरस्कार की बात करें तो वाइटली पुरस्कार वाइटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक परोपकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इस संस्था ने 2007 में वाइटली गोल्ड अवार्ड की स्थापना की थी। ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार सुब्रह्मण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। ये किस शैली के गायक थे। राइट आंसर है यक्षगान। यक्षगान के गायक थे। डिटेल से जानिए तो प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। कर्नाटक के पारंपरिक रंगमंच रूप यक्षगान गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का बेंगलुरु में निधन हो गया। इसकी उम्र थी जब इनका निधन हुआ तो 66 वर्ष के थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। राइट आंसर है वैशाली रमेश बाबू। डिटेल से जानें तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोपावली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला है जो ग्रैंड मास्टर बनी है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। फिडे की बात करें तो फिडे की स्थापना की गई 20 जुलाई 1924 को और राष्ट्रपति है फिडे के वो है अरकटी डोर सोरी डवोरकोविच। मुख्यालय है लोजेन स्विट्जरलैंड में। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे दोस्त।
नेक्स्ट है हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला? तो इरेडा को मिला हाल ही में प्रतिष्ठित दर्जा। डिटेल से जानें तो हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी मतलब आईआरडीए को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। यह प्रतिष्ठित पदनाम भारत के नवरत्न पीएसआई की कुल सदस्य संख्या में 17 तक ले जाता है। इरेडे की बात करें तो इनकी स्थापना की गई 1987 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप कुमार दास। मुख्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है पीएस दिनेश कुमार ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। पीएस दिनेश कुमार ने हाल ही में एसएटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से अगर जानें तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा? राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में फटा है रुआंग ज्वालामुखी। डिटेल से जाने तो इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। राख और धुआं 19 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया, जिससे सुनामी की आशंका पैदा हो गई। 800 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। विस्फोट का ऐसा नज़ारा कई वर्षों के बाद देखने को मिला और आप इंडोनेशिया को मैप के थ्रू लोकेशन में देख सकते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो जकार्ता है और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है जोको विडोडो। इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करें तो वो है इंडोनेशियाई रुपया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया? राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में यह प्रतिबंध हटा दिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिटेल से क्वेश्चन को कवर करें तो डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका ने आयात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना है, जो मार्च 2020 से संघर्ष कर रही है। श्रीलंका की बात करें तो आप मैप में लोकेशन में देख सकते हो कहाँ है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी है वो दो है, ध्यान में रखेंगे, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धने पुरीकोटे। मुद्रा की बात करें तो वो है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो वो है दिनेश गुणवर्धने। करंट अफेयर से अगर रिलेट करें तो श्रीलंका हाल ही में भारत ने श्रीलंका के कांके संतुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। तो इम्पोर्टेंट जानकारी बन जाती है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर है विजिजम पोर्ट को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानिए तो विजिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है। अडानी ग्रुप द्वारा संचालित विजिजम पोर्ट केरल में स्थित है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो के एक बड़े जहाज की से कई छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित किया जाता है। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा, जो भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और कलिंग जैसे देश विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है टी रविशंकर का कार्यकाल। इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जानें तो केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 को 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। आरबीआई के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, और कौन से नंबर की है? तो 25वें नंबर की है। वर्तमान में 4 अन्य डिप्टी गवर्नर है, वो कौन कौन है? तो वो है माइकल देवर्त पात्रा,
टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकीरमन, ये 4 वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। और दोस्त इसी के साथ हमने आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चनों का शानदार तरीके से डिस्कस किया विथ डिटेल एवं एक्सप्लेन के साथ। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बार बार क्वेश्चनों का रिवाइज करना एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे आपके, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। और अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की बात। तो आज के स्टैटिक जीके में हमारा पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची में किस में उपलब्ध है। मतलब 16 महाजनपद है वो किस सूची में उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है हमारी 16 जनपद। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, 1892 के भारतीय परिषद संशोधन के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी है जो आपकी विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीनों से अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के बीच। नेक्स्ट है, वीरभूमि किस व्यक्ति से संबंधित है, तो वीरभूमि संबंधित है राजीव गांधी से। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी, जो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित महिला थी और अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पेच मतलब 1854, जिनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्ट्रेटेजी के वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहना ताकि लंबे समय से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको अच्छी लग रही है। इसी प्रकार डेली अपडेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास अपलोड होते ही सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास देख लें। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आ रही है। क्लास में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।